ओम शांति। आज बाबा के 9 जुलाई 2020 के साकार महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार के दिन हम परम सतगुरु से स्वयं के लिए भी वरदान लेंगे और दूसरों को भी वरदान बांटेंगे। बांटने का भी सुख होता है ना। जैसे जैसे हम बांटते चाहते हैं तो अंतरात्मा सुख से भरपूर होती जाती है। मनुष्य आत्माओं को जिन वरदानों की आवश्यकता है वह मन से सबको बांटेंगे। जिनसे भी हम मिलेंगे, जिनको भी मन की आँख से देखेंगे, सच्चे दिल से उनको दुआओं के रूप में वो वरदान देंगे कि आप सदा सरल चित्त रहें, अर्थात बड़ी बात को छोटा करने वाले बन जाएं, अंदर बाहर एक रहने वाले बन जाएं। सदा सरल चित्त भव, प्रसन्न चित्त भव, अंतर्मुखी भव, निश्चय बुद्धि भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव, स्वस्थ भव। खूब वरदानों को बांटते हुए आज अपनी अंतरात्मा को भी उन वरदानों के द्वारा सजा हुआ अनुभव करेंगे। आज की मुरली में बाबा ने एकांत का महत्व समझाया कि एकांत में बैठकर इस पढ़ाई को रिवाइज करो। जैसे हम मुरली सुनते हैं तो हम लिख लेते हैं आज बाबा ने ये कहा, तो कई बार हम लिख के वहीं छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा उस मुरली को रिवाइज करो। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एकांत में बैठते हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छे से रिवाइज करते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं आपको भी अच्छे से इन बातों को रिवाइज करना है और रियलाइज़ करना है। फिर बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, जो पढ़ाई है वो बहुत रुचि और प्यार से पढ़ो। रुचि और प्यार से रोज़ आधा घंटा पढ़ो। फिर बाबा ने कहा संडे को तो छुट्टी होती है ना, तो संडे को कुछ एक्स्ट्रा टाइम दो, कम से कम 2-3 घंटा बाबा की याद में ज़रूर लगाओ। तो हम अटेंशन देंगे कि अब आने वाले रविवार को हमारा याद का चार्ट कम से कम 2 घंटा ज़रूर होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा जब आप सेवा करेंगे तो बहुत सारे पेपर आएंगे, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, सुख, दुख। आपको सभी पेपर बहुत प्यार से देने हैं। बिल्कुल भी विघ्नों से घबराना नहीं। माया किसी भी रूप में आए, किसी भी तरह से पेपर ले, आपको निराश नहीं होना। फिर बाबा ने याद दिलाया कि आप परम धाम से अवतरित हुए हो, सबको लाइट और माइट देने के लिए, सबको शक्तियाँ देने के लिए। अपने उस घर को याद करो, अपनी बुद्धि को भी वहाँ तक लेके जाओ कि मैं परम धाम से इस सृष्टि पर अवतरित हुई हूँ श्रेष्ठ कार्य करने के लिए, दूसरों को भी लाइट और माइट देने के लिए। आज पूरा दिन इसी कार्य में हम सब व्यस्त रहेंगे। लाइट हाउस बनकर सबको लाइट भी देंगे और वरदान भी देंगे। वरदानों को बांटते बांटते स्वयं वरदानी मूर्त बन जाएंगे। अब हम आज की मुरली सुनते हैं विस्तार से। आदरणीय राजयोगिनी बड़ी दीदी सरला दीदी जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बृहस्पतिवार प्यारे बाबा का जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है उनका विशेष दिन है। आज के दिन हम सभी प्यारे बाबा को बहुत प्यार से भोग लगाते हैं और भोग जितना शुद्ध पवित्र होता है, याद की शक्ति से उसमें शक्ति भर जाती है। फिर भोग सब परिवार वालों को सबको खिलाते हैं तो उनके अंदर भी सद्बुद्धि आती है। सबसे पहले हमें बाबा ने आज त्रिलोकीनाथ का अर्थ बताया। जैसे श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कह देते हैं, वास्तव में 3 लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। मूल वतन में हम सब आत्माएं रहती हैं। शिव बाबा भी मूल वतन में, हम आत्माएं भी मूल वतन में। स्थूल वतन में हम पाठ बजाने आते हैं, शरीर रूपी वस्त्र धारण कर इसके द्वारा पाठ बजाते हैं। और सूक्ष्म वतन सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर है, जहाँ संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बाबा बैठे हैं।
हम उनसे मिलन मनाने सूक्ष्म वतन में जाते हैं। फिर बाबा ने हमें ये समझाया कि ये दुनिया, अब तुम नई दुनिया का मुहूर्त कर रहे हो, अर्थात नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। जब नई दुनिया आएगी तो सबसे पहले हम बाबा के बच्चे जाकर मुहूर्त करेंगे। तो हर बात में बाबा कहते तुम्हें हर बात में खुशी होनी चाहिए, क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं। हमें चार्ट रखना है कि कितना समय मैंने बाबा को याद किया, कितना मैंने दूसरों को सुख पहुंचाया और कितना मैंने बाबा को याद कर अपने विकर्म विनाश किए। जब तक हम इसको चेक नहीं करेंगे तब तक हमारा आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। बाबा चाहता है मेरा हर बच्चा आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी चेकिंग खुद करनी है, क्योंकि बाबा तो हमें शिक्षा देगा और हम प्रतिदिन बाबा के महावाक्य सुनते हैं। तो हम आज ये लक्ष्य रख के सुने कि बाबा की साकाश हमारे को मिल रही है। हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई तो शिव बाबा की, हम सब निमित्त हैं। आज है 9/7/20 के महावाक्य। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, जब भी समय मिले एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो, क्योंकि रिवाइज करते रहेंगे बार बार तो वो पॉइंट हमारे जीवन का एक श्रृंगार हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा जो सुनते हो उसे रिवाइज करो। प्रश्न है, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी हो जाएगी। अभी तुम्हें पूरा पुरुषार्थ करना है, नाउम्मीद कभी नहीं बनना, सदा सर्विस पर तत्पर रहना है। कभी ये ना सोचे कि हम नहीं हो सकते। हर एक के अंदर बाबा उमंग घुसा देते हैं। कभी दिल शिकस्त नहीं करना, नाउम्मीद नहीं बनना, पुरुषार्थ करना है कि हम ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ कर ऊंची प्रारब्ध बनाए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, बाबा पूछते हैं मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो? बच्चे समझते हैं कि आधा कल्प तो हम देह अभिमानी रहे हैं। अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आत्मिक शुरू में टिक कर बाबा के महावाक्य सुनने में मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते, अपने को आत्मा समझ कर सुनेंगे तो बाप भी याद आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे? पाप कैसे कटेंगे? घाटा पड़ जाएगा। ये तो घड़ी घड़ी याद करो। ये है मुख्य बात कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, जिससे भी कर्म विनाश हो। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियाँ बताते हैं, रॉन्ग क्या है राइट क्या है। ये भी समझाया है कि बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझते हैं। बाप तो सब कुछ जानता है ना कि बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है। यज्ञ तप आदि करना पड़ता है, ये सब भक्ति मार्ग है। चाहे बाप की महिमा करते हैं, वास्तव में कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। हर एक बात को समझना चाहिए। जैसे कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहा जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, उसको तो वैकुंठ का नाथ कहेंगे। फिर बाबा पूछते कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहा जा सकता है? त्रिलोकीनाथ माना 3 लोकों का मालिक। गाया जाता है त्रिलोकीनाथ। अब त्रिलोकी का नाथ अर्थात 3 लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन।
तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। कृष्ण ऐसा समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो तो वैकुंठ का मालिक है। ब्रह्मांड के मालिक तो शिव बाबा और हम आत्माएं हैं। श्री कृष्ण रूप तो वैकुंठ का मालिक है। वह तो वैकुंठ में थे। वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकी नाथ कोई है नहीं। बाप हर बात राइट समझाते हैं। 3 लोग तो हैं, ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है और तुम बच्चे भी हो। तो बाबा कहते हैं स्थूल वतन का मालिक भी नहीं, श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक और शिव बाबा ब्रह्मांड के मालिक। तो बाबा कहते हैं स्थूल वतन के मालिक भी नहीं है। श्री कृष्ण तो ना स्थूल वतन का मालिक, ना स्वर्ग का मालिक, ना नरक का मालिक। कृष्ण तो सिर्फ स्वर्ग का मालिक है। इस समय हम पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वर्ग में जाने का। तो बाबा कहते कि इस समय बच्चों को सब बातें बैठ समझाते हैं। अब तुम बच्चे श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, तो बाप आकर बच्चों के लिए श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करते हैं। एकांत में बैठ ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चले। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब ले जाकर पढ़ते हैं। तुमको तब पढ़ने की दरकार नहीं। तुम जो नोट्स लेते हो ये भी इसलिए ताकि हम नोट्स लेकर बार बार दोहराएं और वो हम अपने जीवन में धारण करें। तो ये रिवाइज करने के लिए नोट्स लेते हो, ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। बाप कहते आज तुमको गुह्य ते गुह्य नई नई पॉइंट समझाता हूँ। पारसपुरी के मालिक श्री लक्ष्मी नारायण हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। विष्णु श्री लक्ष्मी नारायण का इकट्ठा रूप है। 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। और हमारे जीवन का लक्ष्य विष्णु समान बनना। अभी हम विष्णु समान अर्थात कहा जाता नर ऐसी करनी करे नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे श्री लक्ष्मी पद पाए। तो हमारा जीवन का लक्ष्य विष्णु समान बनना। तो विष्णु को भी समझते नहीं, ये लक्ष्मी नारायण का ही रूप है। अब तुम शार्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती को आपस में मेल फीमेल नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा तो बाप है, सरस्वती उनकी बेटी है। ये तो प्रजापिता ब्रह्मा है। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं। शिव बाबा को सिर्फ बाबा कहेंगे, क्योंकि शिव बाबा तो है आत्माओं का पिता और ब्रह्मा बाबा सब धर्म वालों का पिता। सबसे पहले है ब्राह्मण धर्म, फिर आते हैं द्वापर युग में इस्लाम धर्म, फिर बौद्ध धर्म, फिर क्रिश्चियन धर्म। तो उन सब धर्म से ऊंचा इसलिए उन्हें कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव बाबा को सिर्फ बाबा कहेंगे, बाकी हम सब ब्रदर्स हैं। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए। वो है निराकारी दुनिया। तुम नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हो। इस समय हम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं, अर्थात पुरुषों से उत्तम मनुष्य देवता बन रहे हैं। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा भी कहते कि नर ऐसी करनी करे श्री नारायण बन जाए, लक्ष्मी नारी ऐसी करनी करे श्री लक्ष्मी पद पाए। ये हैं सबसे उत्तम पुरुष। उन्हों को फिर देवता कहा जाता है। उत्तम ते उत्तम नंबर 1 लक्ष्मी नारायण, फिर नंबर 1 तुम बच्चे बनते हो। सूर्यवंशी घराने को ही उत्तम कहेंगे, अर्थात सज्जू के फर्स्ट जन्म में आते हैं उनको ही उत्तम कहा जाता है। नंबर 1 तो ये है ना, फिर ऐसे ऐसे कला कम हो जाती है। सज्जू में होते हैं 16 कला संपूर्ण, त्रेता में होते हैं 14 कला, द्वापर में होते हैं 8 कला, कलयुग में शुरू में 4 कला, अंत में 9 कला। माना सज्जू के हिसाब से आज वो दिव्य गुण नहीं है, इसलिए कहा ऐसे ऐसे कला कम होती है।
अब तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। जैसे नया घर तैयार होता तो बच्चे खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख देख खुश होते हो ना, कि नई दुनिया में हमारे लिए सब कुछ होगा। सुंदर मकान होंगे, फर्नीचर हीरे जवाहरात से सजा होगा, एरोप्लेन होंगे, सब कुछ नया, एकदम हरियाली। तो सब चीज़ सुख देने वाली। मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ भी है, सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। क्यों चढ़ना चाहिए? कि हमें बाबा ऐसी दुनिया में ले चलने की तैयारी करा रहे हैं। तुमको सुख शांति दोनों मिलते हैं। ऐसा दुनिया में कोई नहीं जिसको सुख और शांति दोनों मिले। दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत मत शुरू हो जाती है। सतयुग त्रेता में तो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा रहती। जब दूसरे धर्म पिता आते हैं तो आपस में भिन्नता शुरू हो जाती, द्वैत मत हो जाती। तुम बच्चों को अपार खुशी है कि हम पुरुषार्थ कर ऊंचे ऊंचे पद पाएं। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा। कभी हमें अपने पुरुषार्थ को ढीला नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए जो तकदीर में होगा। ये सोचना चाहिए कि हम जितना ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे उतनी ऊंची प्रारब्ध के अधिकारी बनेंगे। पास होंगे तो अच्छे घर जन्म लेंगे। हर बात में पुरुषार्थ ज़रूरी है। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता फिर कह देते जो नसीब में होगा, फिर पुरुषार्थ ही बंद हो जाता है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम माताओं को मैं कितना ऊंच बनाता हूँ। क्योंकि माताओं को क्यों कहते ऊंच बनाता हूँ? कि इस समय माताओं को किस नज़र से देखा जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं मैं लक्ष्मी नारायण दोनों को समान पद के अधिकारी हैं, इसलिए दोनों को समान बनाते हैं। फीमेल का मान सब जगह है, विदेश में भी मान है। तो बाबा कहते कि ये लक्ष्मी नारायण के चित्र दिखाओ कि विश्व में शांति चाहते हो तो इनके राज्य में सुख भी है, शांति भी है, पवित्रता भी है। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। मूल वतन में तो सिर्फ शांति शांति होगी। मनुष्य ये नहीं जानते कि आत्माओं की भी दुनिया होती है। मूल वतन में हम सब आत्माओं का घर है। वहाँ सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा और ज्योति बिंदु परमात्मा रहते हैं। बाप कहते मीठे बच्चे, देखो मैं तुम्हें पुरुषार्थ के द्वारा कितना ऊंचा बनाता हूँ, एकदम विश्व का मालिक। ये समझने की बातें हैं। फिर बाबा कहते कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो, बाहर लिख दो, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है अथवा मनुष्य देवता बनना है, और हम आपको समझाएं। क्योंकि बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, हमारा काम है फिर दूसरों को समझाना। क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे, हमें सारे विश्व का कल्याण करना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे चित्र लगाएंगे तो बहुत आने लग जाएंगे, आपे आते रहेंगे। विश्व में आखिर शांति तो थी ना। अभी इतने ढेर मनुष्य हैं, तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है? जब आपस में इतने द्वैत भाव हैं, लड़ाई झगड़ा तेरी मेरी इन बातों में, तो शांति कहाँ होगी? विश्व में शांति तक भगवान ही आकर स्थापन कर सकते हैं। शिव बाबा आते हैं तो ज़रूर बच्चों के लिए सौगात लेकर आते हैं। एक ही बाप है जो इतना दूर से आते हैं, शांति धाम से आते हैं हमें पढ़ाने के लिए। ये बाबा एक ही बार माना सारे कलम में 5000 वर्ष में सिर्फ इसी समय आते हैं, एक ही बार आते हैं। इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते। मुसाफरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए फिर सौगात ले आते हैं ना। तो बाबा कहते मैं भी तुम बच्चों के लिए सौगात लाया हूँ। कौन सी सौगात लाते हैं? वैकुंठ की बादशाही। इतनी ऊंची सौगात देते हैं जो और कोई दे ना सके। तुम बच्चों को बाप बैठ हर बात समझाते हैं।
बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा कितना प्यार से रुचि से पढ़ाते हैं, तो इतना रुचि से हम बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं, सुबह की क्लास होती आधा पौना घंटा, मुरली सुनकर फिर चले जाओ, या तो कहीं भी रह के कर सकते हो। फिर इतवार की छुट्टी होती तो इतवार को भी टाइम निकाल करके अच्छी मेहनत कर सकते हो। कृष्ण के मंदिर में, श्रीनाथ के मंदिर में, किस किस के मंदिर में जाएंगे। बाबा तो इस समय हमें वैकुंठ का मालिक बनाने के लिए ऐसे मंदिर अर्थात पूजने लायक बनाते हैं। जो महीन बातें हैं वो अच्छी रीति समझ सकते हैं। उन्हें अंदर भासना आती है कि ये अनादि नाटक बना हुआ है। जो पुरुषार्थ करने वाले हैं उन्हें हर चीज़ अंदर से समृद्धि आएगी। मुख्य बात है याद की यात्रा। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है। बाप पे निश्चय करें और जीवन मुक्ति के अधिकारी बने। फिर ये भी गायन है कि ज्ञान का सागर है, सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती के कागज़ बनाओ, तो भी इस ज्ञान का अंत नहीं पा सकते। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, कितने ढेर कागज़ हो गए। तुमको कोई कहीं धक्का नहीं खाना। मुख्य है अल्लाह फॉर बे। अल्लाह को याद करो, बेवर्से को याद करो, बाप को याद करना है। जहाँ तुम आयो शिव बाबा के पास, शिव बाबा इसमें प्रवेश कर कितना प्यार से समझाते हैं। कोई की बड़ाई नहीं है। बाप कहते मैं आता हूँ पुराने शरीर में। देखो कैसे साधारण रीति रिवाज शिव बाबा आकर कैसे पढ़ाते हैं। बाप को कोई अहंकार नहीं। बाप कहते तुम मुझे कहते हो ना कि बाबा इस पति दुनिया में आओ, पति शरीर में आओ, आकर हमें शिक्षा दो। सतयुग में तो तुम बच्चे बुलाते नहीं हो। ये कहते ही नहीं शिव बाबा सतयुग में आकर भोजन पाओ। बाबा कहते मैं भोजन तो खाता नहीं। देखो बाप कितना ऊंचा और कितना निरंकारी है। कृष्ण के चरित्र क्या हैं? वह तो सतयुग का प्रिंस है। उसको पतित पावन भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो सतयुग में आता है। सतयुग में सभी पावन होते हैं। सतयुग में ये विश्व का मालिक कैसे बने, ये अभी तुम बच्चे जान गए हो। मनुष्य तो घोर अंधकार में है। अभी तुमको रोशनी आई है। आकर बाप आकर रात को दिन बना देते। आधा कल्प तुम राम राज्य करते हो, तो कितनी तुम्हें खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते तुम्हारी याद की यात्रा पूरी होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्री धोखा ना दे। कर्मातीत अवस्था हो जाए तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पुरुषार्थ करना है, सर्विस सर्विस। तो बाप आकर हमें सर्विस करना सिखा रहे हैं, क्योंकि करण करावन हार है। बच्चों के लिए बाप को कितना फिक्र है कि बच्चों के लिए रहने का स्थान बनाना है। दादी के ख्याल आ रहते, ऐसे परलौकी बाप को भी बेहद का ख्याल रहता। तुम बच्चों को सर्विस करनी है। जितना विनाश के नज़दीक आते जाएंगे उतनी ताकत बढ़ती जाएगी। फिर बाबा कहते जब साक्षात्कार होगा, भीष्म पितामह आदि को भी पिछाड़ी में बांध लगे। जब साक्षात्कार होगा तो बहुत हंगामा हो जाएगा, बहुत भीड़ लग जाएगी। इतनी भीड़ जो बात मत पूछो, क्योंकि अभी तो बाबा धैर्यता से बच्चों को पुरुषार्थ करा रहे हैं। पर अंत में जब सबको ये संदेश मिल जाएगा कि भगवान आ गया, तो सभी दौड़े दौड़े आएंगे। फिर हम इतना पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा हमें सब प्रकार की शिक्षा देते। तो बाबा कहते 3 पैर पृथ्वी के लेकर अविनाशी हॉस्पिटल, गाली यूनिवर्सिटी खोज सकते हो। पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं, फिर तुमको सब कुछ मिल जाएगा। सर्विस में मान अपमान, दुख सुख, ठंडी गर्मी सब सहन करना है। किसी को हीरे जैसा बनाना कोई कम बात है क्या? बाप कभी थकता है क्या? तुम क्यों थकते हो? 82 वर्ष हो गया बाप को शिक्षा देते देते।
एक दिन भी बाबा की मुरली मिस नहीं हुई। तो बाबा बच्चों की सेवा में उपस्थित है, बच्चों का काम है दूसरों की सेवा करना। तो बाबा कहते जैसे मैं कभी थकता नहीं, तुम क्यों थकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते सवेरे का समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है, बाप की याद में रहना है, याद का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो सब कर्म इंद्रियां वश हो जाएं। दूसरा, सर्विस में दुख सुख मान अपमान गर्मी सर्दी सब कुछ सहन करना है, कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। अब आज का वरदान, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भाव। यदि सदैव स्मृति में रहो कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूँ, तो जो भी संकल्प करेंगे बोलेंगे उसमें विश्व का कल्याण समाया हुआ होगा। और यही स्मृति लाइट हाउस का काम करेगी। जैसे उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे अब चेतन लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करेगी। आज का स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। आज का सम्मान है, मैं चेतन लाइट हाउस हूँ। लाइट हाउस चारों तरफ अपनी लाइट बिखेरता है, हमें भी चेतन लाइट हाउस वन सारे विश्व की आत्माओं को जगाना है, लाइट और माइट देनी है। ओम शांति। आज जो हमने बाबा के वाक्य सुने, बाबा ने कहा एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो और उसमें हर मुरली की अच्छी पॉइंट्स सुन कर के समझ कर फिर उसको अपने जीवन में धारण करनी है। क्योंकि बाबा हमें एकदम टॉप पे ले जाना चाहते हैं, विश्व का मालिक। तो बाबा हमारे लिए विशेष सौगात लाए हैं, वैकुंठ का मालिक बनना हमें है। तो जो बाबा में पुरुषार्थ करा रहे हैं, अगर हम वो पुरुषार्थ करेंगे तो ज़रूर हम उस स्थिति को प्राप्त करेंगे। हमें दिल शिकस्त कभी नहीं होना, हमें सदा पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते रहना है। ओम शांति। आज सारा दिन याद करना है, मैं चेतन लाइट हाउस हूँ। अभी हम थोड़ा बाबा को याद करेंगे। हम अपने मस्तक में देखें, मैं एक चमकती हुई लाइट भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूँ।